स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? कहते एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 in which y cannot be expressed directly in terms of x। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें क्या था? उसमें था कि हम लोगों ने y क्या किया हुआ था, x का फंक्शन लिया हुआ था, तो मीन्स y एक तरफ कर रखा था हमने, x की टर्म से एक तरफ कर रखी थी। वहाँ हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, y का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या होगा, एक इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इन विच y कैन नॉट बी एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x। क्या y को x की टर्म्स में सेपरेट नहीं लिख सकते हो? तो इस केस में फंक्शन कौन सा कहलाता है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसका डेरिवेटिव कैसे होगा वो अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो, इसको आपको एग्जांपल से बताती हूँ मैं। देखो, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव अब देखो हमें करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि y और x का मिला जुला फंक्शन है। इसको आप लिख सकते हो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। उसी टाइप का है, y को आप सेपरेट करके नहीं लिख सकते हो यहाँ x की टर्म्स में। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? अब लेकिन आप ये चीज़ मान के चलते हो कि y है किसका फंक्शन, x का फंक्शन है। हम यहाँ पर डेरिवेटिव करते हुए ये चीज़ कंसीडर करके चलते हैं कि y एक्चुअली फंक्शन है किसका, x का ही फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव देखो कैसे करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो, x रेज टू पावर 4 का क्या होगा, 4x³। अब अगर मान लो y x का फंक्शन ही ना होता तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो 0 ही हो जाना था, बट ऐसा नहीं है। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तभी तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, 4y³ डेरिवेटिव हो गया। साथ में y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि y किसका फंक्शन है, x का, तो साथ में क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ जो 4xy है इसको आप किससे डेरिवेटिव करोगे, u इंटू वी से। तो पहले x एज इट इज़ y का करोगे तो dy बाई डी एक्स, प्लस में अब आपके पास क्या होगा, y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव करोगे तो 1, और 100 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो ये क्या रहेगा हमारे पास, 4x³ प्लस 4y³ dy बाई डी एक्स, प्लस में 4x dy बाई डी एक्स, प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अब आप देखो, dy बाई डी एक्स ये दो टर्म्स हैं, आप इनको क्या कर लो, कंबाइन कर लो। 4y³ प्लस 4x dy बाई में डी एक्स, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस 4y माइनस 4x³ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, y³ प्लस x इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस क्या हो जाएगा, x³। क्लियर है? तो अब आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 4y प्लस x³ बाई में क्या होगा, 4y³ प्लस में x। तो 4 से तो 4 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस y प्लस x³ बाई में y³ प्लस x। क्लियर है? इस तरीके से डेरिवेटिव होगा इसका।
देखो आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है व्हेन फंक्शन कैसा है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 दे रखा था। तो ये हमारा फंक्शन किस टाइप का था, एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 टाइप का। हमने क्या करना है, इस तरीके के फंक्शन में दोनों तरफ डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई किसका फंक्शन मान के चलते हो आप, एक्स का फंक्शन मान के चलते हो। तो क्या होगा 4x³ वाई रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4y³ इंटू में y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि y किसका फंक्शन है x का, तो डी वाई बाई में डी एक्स भी आएगा साथ में, प्लस 4xy है तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे u इंटू वी से, x एज इट इज़, y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस 100 का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 4x³ प्लस 4y³ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स, अंदर 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4y इक्वल टू 0। तो अपनी डी वाई बाई डी एक्स वाली ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया और बाकी टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले गए। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो हमने क्या किया यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई प्लस x³ बाई y³ प्लस एक्स। तो मीन्स इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको कैसे करना है, इस वे में होगा। अब देखो एक और है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइंड करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, ये आपको गिवन है। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, कैसे होगा देखो, सेम यहाँ भी आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन आप इसको लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आप वाई को सेपरेट करके एक्स की टर्म्स में नहीं लिख सकते हो, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन, बट हेयर वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप डिफ्रेंशिएट करो क्या होगा, तो पहले पावर का डेरिवेटिव 2x² प्लस वाई स्क्वायर क्या रह जाएगी पावर 1, फिर आपने क्या करना है अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस में वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस x का हमारे पास क्या होगा x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब हमारे पास y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू में 0। क्लियर है। तो अब आप देखो आपके पास क्या आएगी वैल्यू 2, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले ले तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू में क्या रह जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करो, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है डी वाई बाई डी एक्स की, तो देखो 4x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस 4y x² प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस फैक्टर को दोनों टर्म्स के साथ। ठीक है, माइनस में x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देखो इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो ये दोनों टर्म्स है ना डी वाई बाई डी एक्स वाली, तो इनको कंबाइन कर लो, आपके पास क्या बनेगा 4y x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस में x डी वाई बाई में डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा वाई माइनस 4x इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मीन्स y माइनस 4x इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई में क्या आ जाएगा हमारे पास 4y इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस पे x। क्लियर है? तो मतलब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव इस वे में करना है। जब भी आपके पास x और y का कंबाइंड फंक्शन गिवन है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे डेरिवेटिव के लिए। देखो एक एग्जांपल और है, लोग की टर्म्स में है, वो कहते कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ फंक्शन इज गिवन एज log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो आपने देखो इसको डेरिवेटिव करना है, तो log एक्स वाई है ना, तो आपको पता है log एम एन इज इक्वल टू log एम प्लस log एन। ये हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, log एक्स प्लस में log वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। क्लियर है? तो कंबाइंड फंक्शन है ना एक्स और वाई का, अगर मैं इस एक्स स्क्र और वाई स्क्र को उठा के यहाँ ले आऊँ इक्वल टू में 0, तो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो वही इम्प्लिसिट फंक्शन, तो डेरिवेटिव करोगे 1 बाई एक्स हो गया log एक्स का, प्लस log वाई का क्या होगा 1 बाई वाई, साथ में वाई के साथ क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र का क्या होगा 2x प्लस वाई स्क्र का 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को आप इकट्ठा कर लो, तो क्या होगा 1 बाई वाई माइनस में 2y डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस में हमारे पास क्या आएगा 1 बाई एक्स, यही होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई एक्स, बाई में क्या आ जाएगा 1 बाई वाई माइनस 2y। क्लियर है? तो अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ x एलसीएम आ जाएगा तो क्या बनेगा 2x स्क्र माइनस 1, बाई में क्या आएगा हमारे पास x, और यहाँ आप सोल्व करोगे तो y 1 माइनस 2y स्क्र, बाई में क्या आ जाएगा y, तो ये पलट जाएगा 2x स्क्र माइनस 1 बाई एक्स इंटू में क्या हो जाएगा y बाई 1 माइनस 2y स्क्र। तो क्या आया y इंटू में 2x स्क्र माइनस 1 बाई में x इंटू 1 माइनस 2y स्क्र। तो हमारे पास मतलब डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो आपको मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में इस तरीके से डेरिवेटिव करना है। इसके बाद आपका है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो लोगरिथमिक डेरिवेटिव में क्या करते हो आप, इसमें होगा क्या, देखो आपको क्या दे रखा होगा कि जैसे मान लो कि y जो है आपको दे रखा है इस फॉर्म में, सपोज करो ux, इसकी पावर भी किस फॉर्म में दे रखी है आपको, x की फॉर्म में ही दे रखी है, और आपको डेरिवेटिव भी क्या फाइंड करना है, x की ही टर्म्स में फाइंड करना है। तो मीन्स आपके पास क्या है, जो y होगा वो इस टाइप का फंक्शन होगा, जो वेरिएबल है उसकी पावर भी कैसी दे रखी होगी, वेरिएबल की फॉर्म में ही दे रखी होगी, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में ही होगा। देखो अब आपको इस केस में क्या करना है, लोग अप्लाई कर देना है। जब आप जैसे ही लोग अप्लाई करोगे तो ये पावर आपको पता है कि क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। लोग के केस में vx लोग ux, इस टाइप में आपका कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन। तो आप फिर क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ आपके क्वेश्चन किससे होंगे, बाय टेकिंग लोगरिथमिक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लोगरिथमिक डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। देखो इसका एग्जाम्पल है, कहते हैं कि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्र,
ठीक है, आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो ना, यहाँ फंक्शन उसकी पावर भी किस में दे रखी है, x के टर्म्स में ही दे रखी है। तो आपको इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना होगा, log लेना होगा दोनों तरफ। तो अप्लाइंग logarithm बोथ साइड्स, दोनों तरफ अप्लाई होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, जैसे ही log लिखोगे x स्क्वायर log x रह जाएगा। क्लियर है। तो अब आपको डेरिवेटिव करना है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो करो इसको डिफ्रेंशिएट, क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो यू इंटू वी से होगा, पहले हमने एक्स स्क्वायर का कर दिया 2x, लॉग एक्स हमारे पास एज इट इज़, प्लस में एक्स स्क्वायर अब एज इट इज़ लॉग एक्स का करोगे तो 1 बाई एक्स। तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x लॉग एक्स, प्लस में एक एक्स से एक्स हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक एक्स रह जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई को वहाँ ले जाओ क्योंकि वैल्यू आपको किसकी फाइंड करनी है, डी वाई बाई डी एक्स की। तो वाई यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा, 2x log x प्लस में x। तो मीन्स 2xy log x प्लस में xy। क्लियर है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, जैसे y है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो। y क्या था आपके पास, 2x, ये इसको मैं एज इट इज़ रखूँ अगर, log x प्लस में x, तो यहाँ y की वैल्यू यूज़ कर लो। y की वैल्यू आपके पास क्या थी, x रेज़ टू पावर 2। यहाँ पर आप दोनों बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ y बाहर था तो मैंने इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर ली। क्लियर है। इस तरीके से होगा अगर आपके पास x की ही पावर x की फॉर्म में दे रखी है और डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो एक इसका क्वेश्चन और कराती हूँ तुम्हें। देखो आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर log x। आपको इसका डेरिवेटिव करना है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो कैसे होगा, देखो log यहाँ लिख दे, log अप्लाई कर रही हूँ मैं, तो log y लिखना है आपको, अप्लाइंग log बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा, log x इंटू में क्या होगा, फिर से log x। तो log y इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास क्या आया, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर का होगा 2 log x इंटू में फिर क्या हो जाएगा हमारे पास log x का 1 बाई एक्स। क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 log x इंटू में क्या हो जाएगा y बाई एक्स। तो y की वैल्यू आप फिर से यूज़ कर लो, तो हमारे पास आएगा 2 log x, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x log x, x की पावर log x, बाय में क्या होगा x। क्लियर है। इस तरीके से होगा log अप्लाई करने पे। क्लियर है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार एग्जाम में आता भी है। देखो क्वेश्चन है, x डिफ्रेंशिएट करना है आपको, x रेज टू पावर 1 बाई एक्स प्लस log x की पावर x। ठीक है, आपको डेरिवेटिव करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस केस में आपने क्या करना है, देखो दो फंक्शंस गिवन है ना आपको, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव देखो कैसे करोगे आप, इसको लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाई एक्स प्लस log x की पावर x। क्लियर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप इसको u मान लो, इसको क्या मान लो, v। तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, u प्लस v, वेयर u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स एंड v इज इक्वल टू log x की पावर x। क्लियर है। तो अब आप देखो डी वाई, जब हमारा y क्या है, u प्लस v की टर्म में है, तो डी वाई बाई डी एक्स के u और v दोनों x के फंक्शन ही तो हैं। तो आपके पास डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई में
dx। तो मीन्स हम ये वैल्यू भी फाइंड करेंगे और ये वैल्यू भी फाइंड करेंगे, फिर देन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। तो देखो du/dx हम पहले फाइंड करना चाहते हैं। तो आपके पास देखो u क्या है, x की पावर 1/x। पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो u इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x। तो लोग अप्लाई करो, log u इज इक्वल टू 1/x log x। क्लियर है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u हमारा किसका फंक्शन है, x का। तो log u इज 1/u du/dx इज इक्वल टू, यहाँ आपको u इंटू वी से करना होगा 1/x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, देन log x एज इट इज 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। तो 1/u du/dx इज इक्वल टू 1/x² माइनस log x/x²। तो आपके पास du/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इंटू यहाँ हम x² एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस log x। क्लियर है। तो u की वैल्यू हमारे पास थी क्या, x की पावर 1/x, तो हमने वो यूज़ कर ली 1 माइनस log x/x²। हमारे पास ये आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ और ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, dv/dx। dv/dx फाइंड करना है वेयर v इज इक्वल टू, हमारे पास v की वैल्यू क्या थी, log x⁻x। क्लियर। तो अब आप देखो dv/dx, तो यहाँ भी आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, देखो पावर में भी क्या है, वेरिएबल। तो आप क्या करोगे, log अप्लाई करोगे, अप्लाइंग log बोथ साइड्स। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, log v इज इक्वल टू x log x। क्लियर है। हमने लोग इसके साथ लोग आएगा ना बेटा, पावर x में तो आगे आ गई हमारे पास। तो अब आप देखो इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या होगा, 1/v dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ आप क्या अप्लाई करोगे, u इंटू वी। तो पहले हम x का डेरिवेटिव कर देते हैं, तो हमारे पास log इंटू log x एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब x हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, में। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/log x। ये आ गया इसके बारे में। अब आपको इस फंक्शन का करना है डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा हमारे पास, 1/x है ना। तो 1/x। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो ये x से x आपके पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, log x प्लस 1/log x। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, dv/dx। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा log x प्लस में 1/log x। तो अब v की वैल्यू यूज़ कर लो, वो क्या होगी, log x⁻x इंटू में log x प्लस 1/log x। क्लियर है। दोनों वैल्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। नाउ हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी, देखो dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ ही फाइंड कर चुके हैं, तो हम दोनों यूज़ कर लेंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू, तो du/dx हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन नंबर 2। तो x की पावर 1/x, 1 माइनस log x बाय में क्या हो जाएगा, x² प्लस में हमारे पास दूसरी dv/dx की वैल्यू ये थी। तो log x⁻x इंटू में log x प्लस 1/log x। क्लियर है। इस तरीके से होगा डेरिवेटिव। इसके बाद जो आपका है इसमें
एक इसमें बेटा क्वेश्चन है, देखो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो इस केस में क्या होता है? देखो, कहते कि समटाइम्स एक्स एंड वाई, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, समटाइम्स एक्स एंड वाई बोथ आर expressed in terms of a third variable और इसी को हम क्या बोलते हैं? यूजुअली कॉल्ड पैरामीटर तो इन केस देखो, कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक्स और वाई दोनों ही आगे किसके फंक्शन है? किसी अनदर वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल के फंक्शन है। सपोज करो एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, वाई इज फंक्शन ऑफ टी। तो इस केस में आपने क्या करना है? फाइंड क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो, इफ एक्स इज फंक्शन ऑफ टी एंड से वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी, तो हमारे पास क्या होगा? हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? डी वाई बाई डी एक्स की। तो यहाँ पे डायरेक्ट सीधा सीधा तो कोई किसी का फंक्शन नहीं, तो यहाँ होगा कैसे? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप वाई किसका फंक्शन है? टी का, तो आप वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करोगे और फिर किसका डेरिवेटिव करोगे? एक्स इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी। तो आपने क्या करनी है? ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी। ये तो पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही किसके फंक्शन है? टी के, तो ये वैल्यूज हो जाएंगी। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए आपने क्या करना है? इनको डिवाइड कर देना है, डी वाई बाई डी टी बाई में डी एक्स बाई डी टी। तो अब जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है इसमें, वाई इफ वाई इज इक्वल टू 2at एंड एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो वही पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गई ना। तो आप कैसे फाइंड करोगे? इसमें पहले आप फाइंड करोगे डी वाई बाई डी टी, तो वो क्या होगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टी? 2a, और डी एक्स बाई डी टी क्या होगा हमारे पास? 2at, टी स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट है। अब आपको फाइंड क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स, तो वो क्या होगा? डी वाई बाई डी टी बाई में हमारे पास क्या आएगा? डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी इज़ 2a एंड डी एक्स बाई डी टी इज़ 2at। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/t। इस तरीके से होंगे डेरिवेटिव्स अगर आपके पास क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है। तो आपने इस तरीके से करना है कि आपने y भी t का फंक्शन, x भी t का, यानी कि अनदर वेरिएबल का फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट में कर लेना है और x का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट में कर लेना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी बाई में हमारे पास क्या आ जाएगा? dx बाई डी टी। क्लियर है? और जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल है, देखो, if y is equal to 2bt by में 1 plus t square and x is equal to a into 1 minus t square by में 1 plus t square। तो आपने क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो वो कैसे होगा? तो अब पहले क्या फाइंड करोगे? डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी यू बाई वी से होगा। 2b तो हमारा क्या है? कांस्टेंट, हमने उसको बाहर कर दिया। 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ 2t, टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस टी एज इट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो 2b इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर
स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास dy बाई डी टी आ गया। अब फाइंड करोगे आप dx बाई डी टी, वेयर x इज दिस। तो इसमें a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, हम उसको बाहर कर लेंगे। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, v का स्क्वायर होता है, v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव तो 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t माइनस u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव करोगे 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t। क्लियर है, तो ये a एज इट इज़ रहेगा, इधर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो रहेगा क्या, a इंटू माइनस 4t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो मीन्स माइनस 4at बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड करना था, dy बाई डी एक्स, तो वो क्या होगा, dy बाई डी टी बाय में dx बाई डी टी। तो ये वैल्यूज यूज कर लो, dy बाई डी टी वॉज 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर सारे का स्क्वायर, और बाय में dx बाई डी टी इज दिस, तो माइनस 4at बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर बाय माइनस 4at। ये तो इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो 2 से भी यहाँ कैंसिल कर सकते हो, तो ये बनेगा b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में हमारे पास क्या बना, माइनस आगे लगा दिया, तो ये बनेगा 2at। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर, ये दिस इज dy बाई डी। क्लियर है, तो मतलब अगर आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं तो आप डेरिवेटिव इस तरीके से करोगे। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जहां आप फंक्शन को सेपरेट नहीं कर सकते हो एक्स और वाई को। सेकंड इज डेरिवेटिव, लोगरिथमिक डेरिवेटिव, जहां पर क्या हो, पावर भी किस फॉर्म में दे रखी हो, वेरिएबल की फॉर्म में दे रखी हो, वहाँ आप लोग अप्लाई करते हो, फिर डेरिवेटिव होता है। और थर्ड इज पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, जहाँ पर मतलब एक्स एंड वाई बोथ आर द फंक्शंस ऑफ अनदर वेरिएबल, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, dy बाई डी एक्स की। तो इस केस में आप क्या करते हो, dx बाई डी टी भी फाइंड कर लोगे, dy बाई भी डी टी फाइंड कर लोगे, देन उनको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर, इससे नेक्स्ट जो है बेटा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।